Hello students, in this video we will see how we can design this DFA. I have written a language over here जहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट ए एंड बी है. लैंग्वेज क्या है? ए की पावर एन, बी की पावर एम, वेयर जो अब हम इन दोनों का सम करेंगे एन और एम का, तो वो एक नंबर ऑड आना चाहिए और एम और एन क्या होना चाहिए, या तो बड़ा या बराबर होना चाहिए 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक कि व्हाट लैंग्वेज इट मस्ट हैव. तो ये लैंग्वेज क्या स्ट्रिंग है कंटेन करेगी, चलो देखते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं एन ज़ीरो रखूँ या एम ज़ीरो रखूँ, तो अगर एम एन दोनों ज़ीरो रख दूँगा तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा और एम प्लस एन का सम ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे हम दोनों को ज़ीरो नहीं कर सकते, मतलब किसी एक को वन तो रखना ही होगा. तो चलो अगर हम एन को वन रखते हैं तो एम ज़ीरो रख दीजिए, तो ए पहला स्ट्रिंग आया. उसके बाद अगर हमने एम को वन रखा तो एन को ज़ीरो रख देंगे तो बी आ जाएगा. इसके बाद तीसरा स्ट्रिंग क्या हो सकता है? तीसरा हमारा स्ट्रिंग पॉसिबल है ए स्क्वायर बी. ए स्क्वायर बी कैसे? क्योंकि 2+1 3 बन जाएगा, क्योंकि बी की पावर 1 है यहाँ पे. अगर हम ए बी स्क्वायर बोलें तो भी चलेगा, ए बी 4 चलेगा, ए टू बी 3 चलेगा, ए थ्री बी टू चलेगा. और इस तरीके से कोई भी ऑड नंबर जहाँ पे दोनों का एडिशन ऑड बनाए, इस नंबर को लाइक 2+1 3, यहाँ पे ए की पावर 1 ही मानेंगे हम, ये 2+1 3. तो इस तरीके से हमें ये DFA डिज़ाइन करना है. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. आखिर हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम में, DFA डिज़ाइन कैसे करना है. तो सबसे पहले वी विल एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग. यहाँ पे अगर मैं Q0 स्टेट से शुरू करता हूँ तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारे लिए क्या है? ए है. इसको हम एक्सेप्टेंस दे देते हैं और इस स्टेट को हम Q1 नाम देते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं. अगर मैं आगे की बात करूँ तो एक रास्ता हमारे पास और इसमें ओपन होगा. कौन सा रास्ता है? सी. जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता है कि जैसी तरह ए के लिए हमने काम किया वैसे ही हमने पी के लिए भी काम करना है. मैं इसलिए कलर चेंज कर दिया इसका. तो बी विल बी एक्सेप्टेड और इसको मैं Q2 स्टेट मान लेता हूँ. यू नो, बी को हमने एक्सेप्ट किया, सिंगल बी और सिंगल ए एक्सेप्टेड, जो कि सबसे छोटे स्ट्रिंग है. इतना होने के बाद अगर मान लीजिए ए के बाद एक और ए आए तो दैट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड, बट ए भी आए तो दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड. तो ए के बाद अगर हम दूसरा ए लेके यहाँ आ जाए, सी, तो ये हमारा काम बन सकता है. क्यों? क्योंकि एक ए लेके हम यहाँ गए तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमें इवन एज को रोकना है. तो इवन नंबर एज को हम रोका, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंगल ए या डबल ए या ट्रिपल एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद बी आना ज़रूरी है. हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास फैसिलिटी है, सिंगल ए की, वो हमने यहाँ पे कर ली. लेकिन 2A या 3A या 4A या 5A एक्सेप्ट हम नहीं करा सकते, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कराया तो वो हमारी स्ट्रिंग लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा. इसलिए हमें क्या करना होगा कि ए लेके हम यहाँ आए, इस स्टेट Q1 पे आए और यहाँ से हम वापस आ गए, जो कि हम डबल ए देके, और जैसे डबल ए के बाद बी आया तो हम इस रास्ते फिर से आ जाएंगे, हम इस रास्ते में वापस आ जाएंगे, यहाँ पर इस वाले रास्ते में. तो हम Q2 स्टेट में आके उसे एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, इसके बाद और भी हमें आगे बढ़ना है. अब देखिए कि डबल बी के बाद अगर मान लीजिए यहाँ से हम Q1 से देखते हैं, अगर एक और बी आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक स्टेट और बना देते हैं. ध्यान से देखते जाइएगा, Q0 एंड Q2. Q0 Q2 इसको दे देते हैं Q3, क्योंकि हमारे पास एक स्टेट बन चुकी है जिसका ऑलरेडी नाम Q2 पड़ चुका है. Q3 स्टेट बनाई हमने बी का ट्रांजिशन लेके. और फिर इसके बाद अगर देखिए ए के बाद डबल बी आए, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड. सी, अगर ए के बाद डबल बी आया मतलब ए बी टू, ए की बी की पावर 2, तो उसे एक्सेप्ट होना चाहिए.
और उसको एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब उसको फाइनल स्टेट बनना चाहिए। देखो ए के बाद डबल बी एक्सेप्टेड है क्योंकि ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर का मतलब A1 B2, दो एक तीन, दैट इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मस्ट बी एक्सेप्टेड। बट अगर यहीं पर अगर देखो हर स्टेट हमें मैनेज भी करते चलता है, क्योंकि डीएफए की बेसिक कंडीशन है कि हर स्टेट से हर इनपुट का ट्रांजिशन होना ज़रूरी है, तो वो काम भी हमें करते हुए चलना है। तो अगर हम Q0 की बात करें तो Q0 स्टेट कंप्लीट है, Q1 स्टेट इज़ ऑल्सो कंप्लीट, Q3 कंप्लीट नहीं है और Q4 भी कंप्लीट नहीं है। तो Q4 से हमारे पास ना ए का ट्रांजिशन है ना बी का है, तो बी को देख के कहा जाए तो देखिए ए के बाद डबल बी है, तो जब तीसरा बी है तो वो इवन वाला आएगा हमारे नंबर को। अगर उसको लेके हम यहाँ पे आ जाए तो हमारा काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, बी, फिर तीसरा बी, फिर चौथा बी, फिर पांचवा बी, छठा बी, क्योंकि इस तरीके से इवन नंबर ऑफ बीस जो एक्सेप्टेंस होंगे वो एक के साथ मिल के ऑड बनाएंगे। इस वजह से आपको बी इवन नंबर ऑफ बीस यहाँ से एक्सेप्ट कराते चल रहे हैं। बी का ट्रांजिशन हमने यहाँ से देख लिया। अब इसके बाद इस स्टेट से Q3 स्टेट से हमने बी का ट्रांजिशन तो दिया हुआ है ये वाला, बट ए का ट्रांजिशन अभी तक हमने नहीं दिया है। तो ए का ट्रांजिशन कहाँ देंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर ए का ट्रांजिशन आप कहीं देंगे, मान लीजिए कि आप ए को कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ कहीं पे जगह दिख रही है आपको, मुझे नहीं लगता कि ए के लिए कहीं जगह है, तो चलिए इसके लिए थोड़ी देर इस ए की बात थोड़ी देर में करता हूँ। पहले मैं आ जाता हूँ इस रास्ते में जो Q2 वाला रास्ता है। तो इस रास्ते में Q2 वाले रास्ते में जिसको हमने फाइनल पहले ही बनाया हुआ है, अगर मान लीजिए कि Q2 में एक ए आ गया, Q2 में एक ए नहीं, इसको हम बी बोलते हैं, मान लीजिए कि बी आ गया, तो बी को लेके हम एक स्टेट में जाए जिसको हम मान लीजिए कह देते हैं Q5। ध्यान से देखो, Q0 से हमने एक बी देखा तो एक्सेप्ट करना ही था क्योंकि वो लैंग्वेज का हिस्सा है सी, वह ए को हम एक्सेप्ट करना करेंगे और बी को भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर डबल बी आए तो क्या डबल बी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लैंग्वेज में कभी भी डबल बी नहीं आ सकता, क्योंकि डबल बी एक इवन नंबर है। हमें ऑड ए और बी का जो मतलब ए और बी जितने ए और जितने बी हो उनका जो सम हो वो ऑड होना चाहिए। तो बी, इसके बाद अगर बी और तीसरा भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल तीसरा भी आ जाए, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्ट होना चाहिए? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि सारे के सारे एज अगर ज़ीरो हो जाए तो एप्सिलॉन हो जाएंगे, तो बी की पावर 1, बी की पावर 3, बी की पावर 5, मतलब ये सारे के सारे एक्सेप्टेड होंगे क्योंकि ए अब ज़ीरो है और बी 1 ऑड है, तो ज़ीरो जब इस ऑड से जुड़ेगा तो ऑड ही बनेगा। तो ये बी के सारे ये वाले स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे। तो देखो आप यहाँ पे एक भी, दूसरा भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तीसरा किया, चौथा नहीं कर रहे, पांचवा कर रहे हैं, छठा नहीं कर रहे हैं जो कि Q5 में, छठे को हम नॉन फाइनल में डाल रहे हैं, सातवें को फाइनल में, आठवें को नॉन फाइनल, नौवें को फाइनल में। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन विल बी गिवन हियर। ओके, अब हमें ए के लिए क्या करना है, क्योंकि आप एक बात याद रखना कि वंस वी इनकाउंटर्ड वी कैन नेवर हैव ए। अगर हमें एक बार ए हमें मिल गया तो हम बी दोबारा नहीं ले सकते। तो आप देखो यहाँ से हमने बी इनकाउंटर कर लिया, तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो हमें ए को यहाँ कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ से भी हमने बी इनकाउंटर कर लिया, इसे भी हम नहीं ले सकते। तो यहाँ से जितने ए आए हैं बी के बाद वाले वो सारे के सारे एक स्टेट में जाएंगे जिसको हम बोलते हैं डमी स्टेट। क्यों? क्योंकि इन एज की हमें अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए के बाद बी आएगा तो फिर बी के बाद ए नहीं आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखो, ए आया, फिर बी, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए बी की पावर 4, A2 B3, A3 B2। तो यहाँ पे जब ए आएगा तो उसके बाद बी आएगा, लेकिन बी के बाद कभी भी ए नहीं आ सकता। और अगर आपकी लैंग्वेज में आ गया और आपने ऐसा डीएफए बना दिया जहाँ पे बी के बाद ए एक्सेप्ट हो रहा है, तो आपका डीएफए गलत है निश्चित रूप से। इसी तरीके से यहाँ पे भी बी आ चुका है, तो बी के बाद आप ए को नहीं ले सकते, तो ए का ट्रांजिशन आप यहाँ से भी डमी में डालिए। इसके बाद यहाँ पे भी बी आ चुका है, तो यू कैन नॉट
के बाद ए नहीं ले जा सकते, आप उसको भी डमी भी देना है, और डमी खुद ए और बी का ट्रांजिशन लिखेगी। देखते हैं कहीं और से तो हमारे पास कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है जो अभी बैलेंस होना बाकी हो। तो Q3 बैलेंस्ड है, यस, ये भी बैलेंस हो गई, Q4 भी, Q1 इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड, पी और ए का है, Q0 बैलेंस्ड एंड Q2 बैलेंस्ड एंड Q5 बैलेंस्ड। तो इस तरीके से आपका ये DFA तैयार हो गया है, यू कैन सी। एंड आप प्रैक्टिस करना सेम क्वेश्चन के लिए, ए की पावर एम बी की पावर एम वेयर एन कामा एम इज इवन। सेम क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आप इसको अपने से ट्राई करना। थैंक यू।